हमारे बचपन में और आजकल के बचपन में कितना फर्क है ना। सब कुछ बदल गया। पढ़ाई, खेलकूद, माहौल, परवरिश के हर मोड़ पर यह सवाल आकर खड़ा होता है कि क्या हम सब कुछ सही कर रहे हैं। ऊपर से आजकल होम स्कूलिंग के बारे में बहुत सुन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर पहाड़ों में जा रहे हैं, नौकरी धंधा छोड़कर घूम घूम कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि होम स्कूलिंग शायद आम इंसान के लिए नहीं है। असल में होम स्कूलिंग एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। इंडिया में हजारों पेरेंट्स अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रहे हैं सालों से। कुछ लोग अपने बच्चों को प्ले हाउस तक नहीं भेजते, बहुत पहले से होम स्कूलिंग कराते हैं, और कुछ मेरी तरह हाइब्रिड, कुछ सालों के लिए स्कूल गए और फिर होम स्कूलिंग शुरू किया। मेरा बेटा 15 साल का है और जब 11 साल का था तो हमने होम स्कूलिंग करने का डिसाइड किया। अब हमेशा की तरह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से होम स्कूलिंग की पूरी जर्नी के आपको दर्शन करा सकती हूँ। हमारा प्राइमरी गोल क्या था कि हम बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखना चाह रहे थे, उसे स्पोर्ट्स में डालना चाह रहे थे और सोशल मीडिया से दूर रखना चाह रहे थे। तो ये मोटा मोटी वजह थी हमारी होम स्कूलिंग चुनने की। तो आगे क्या हुआ, कैसे मैनेज किया, प्लानिंग कैसे की, और होम स्कूलिंग में दरअसल कौन से पड़ाव पर चैलेंजेस आते हैं और कौन से बहुत आसान लेकिन अनदेखे पहलू हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आखिर तक बने रहिएगा। होम स्कूलिंग चुन रहे हैं आप तो थोड़ी पेशेंस एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। और साथ ही वो पेरेंट्स जो कि होम स्कूलिंग शायद नहीं चुन पाएंगे, तो उनको भी अपनी और अपने बच्चों की लाइफ कैसे आसान की जा सकती है एग्जिस्टिंग ऑप्शंस में, उसके बारे में भी कुछ बताने की कोशिश करूंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले सबसे मुश्किल सवाल का जवाब दे देते हैं कि भाई आखिर होता क्या है, इसमें करना क्या है, क्या ये लीगल है। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ये है इंडिया का गवर्नमेंट का ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं करना चाहते। तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है पर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अब इसे और सिंपल कर देते हैं। अगर मान के चलो आपका बच्चा आज 5 साल का है और आप होम स्कूलिंग शुरू करना चाहते हो, तो आपको ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम NIOS के तहत 3 लेवल्स में एग्जाम देनी होगी। मतलब है लेवल A जो कि 1 से 3 क्लास के बराबर है, लेवल B जो कि 4 और 5 क्लास के बराबर है, और लेवल C जो कि 6 से 8 क्लास के बराबर है। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो करीब 15 साल तक आपने लेवल A, लेवल B और लेवल C के एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। अच्छा, तो इसमें क्या पढ़ना होता है, एग्जाम का मटेरियल कहाँ से मिलेगा? मटेरियल ऑनलाइन NIOS के वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, बिल्कुल फ्री होता है। एग्जाम की फीस कुछ 300 से 800 के बीच होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके बच्चे की स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक की पढ़ाई करीब 1500 रुपए में कंप्लीट हो जाएगी। है ना कमाल। अब बच्चा 15 साल का हो जाए तो 10th का एग्जाम दे सकता है, और 16 साल का हो जाए तो 12th का एग्जाम दे सकता है, और ये बोर्ड्स बाकी बोर्ड्स के इक्विवेलेंट ही है। तो आगे कॉलेज का एग्जाम एडमिशन्स के लिए कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो मतलब है कि होम स्कूलिंग बच्चों की पढ़ाई का सस्ता और टिकाऊ तरीका है। स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक का टोटल खर्चा करीब करीब 15 से 20 हजार रुपए आ सकता है। पर इसका असली चैलेंज जो है ना, ये इसकी प्लानिंग में है। क्योंकि होम स्कूलिंग से बच्चों की पढ़ाई का बोझ कम हो जाता है, तो बच्चों के पास समय बचता है। तो इस समय का, इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना और बच्चों के सोशलाइजेशन और डेवलपमेंट की सही प्लानिंग करना, यही सबसे मुश्किल पार्ट है। इस प्लानिंग वाले सबसे मुश्किल हिस्से को हमने कैसे टैकल किया ये बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि होम स्कूलिंग में बच्चे को फुल टाइम एक पेरेंट की आवश्यकता रहती है। तो मैंने अपने करियर से उस वक्त 3 साल का ब्रेक लिया था। मैंने बच्चे की इंडोर एक्टिविटीज की जिम्मेदारी संभाली और मेरे हस्बैंड ने बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज की सारी जिम्मेदारी संभाली। अब हमारा गोल क्योंकि ये था कि बच्चा अकेला ना पड़े, लोगों से मिल पाए और उसका सोशलाइजेशन भी सही हो, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा है तो घर पे बैठेगा, किसी से नहीं मिलेगा तो भी पगला जाएगा। तो हमने क्रिकेट कोचिंग शुरू किया। वैसे भी हमारे प्राइमरी गोल में क्या मेंशन था, उसे स्पोर्ट्स में डालना है, फिजिकली एक्टिव रखना है और सोशल मीडिया से दूर रखना है। तो ये सारे ही काम क्रिकेट कोचिंग सॉल्व करके दे रहा था।
जब आप होम स्कूलिंग चुनते हैं तो स्कूल को घर पे नहीं लाना होता है, यानी कि पूरा टाइम पढ़ाई को और पूरा टाइम सब कुछ सीखने को ही डेडिकेटेड नहीं होता। हम यहाँ पर बच्चे को पॉज लेना सिखा रहे हैं, हम बच्चे को आराम से अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना सिखा रहे हैं। तो इस भागदौड़ से हटकर अगर प्रोडक्टिव दिन कैसे प्लान किया जाए ये सिखाना चाहते हो तो बच्चे की ज़िंदगी को धीरे धीरे प्लान करना शुरू करो। हमने कुछ ऐसा किया कि 1 से 1.5 घंटा रोज कुछ नया सीखने के लिए डेडिकेट किया। 3 से 4 घंटे वो क्रिकेट कोचिंग के लिए जाता था तो फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती थी। 1 से 2 घंटे वो करीब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट या स्केचिंग वगैरह करता था और यहाँ पर बीच में हर मिनट ऑक्यूपाइड रहे इसका कोई प्रेशर नहीं था। तो बच्चे को आराम से जीने की रियल में आदत कैसे लगेगी, बच्चा कैसे बिना एंजाइटी के ऑपरेट कर पाएगा, ये वाला पार्ट आप स्कूल के साथ पॉसिबल नहीं कर सकते। होमवर्क कर ले, उठ जा, सो जा, अब ये कर ले, अब वो कर ले, पूरा टाइम इंस्ट्रक्शन हमें देते रहने पड़ते हैं जब हम एक रूटीन को फॉलो करते हैं। पर तो क्या इसका ये मतलब है कि होम स्कूलिंग में कोई रूटीन नहीं होता? रूटीन और कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। हर रोज़ दिए गए समय पर हर एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं और हर रोज दिए गए समय पर खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं। जब हम बायोलॉजिकल क्लॉक के रूटीन के हिसाब से काम करते हैं ना तो बच्चे की सेहत और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत बढ़िया काम करती है। हमारे बच्चे के साथ कनेक्शन और बढ़ता जा रहा था, हम हमारे बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे थे और सबसे ज़रूरी हिस्सा, मुझे ये बात हमेशा खाई जाती थी क्योंकि मैं वर्किंग थी, फुल टाइम वर्किंग थी, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि करीब 14-15 साल के बाद तो बच्चे वैसे ही इतने ज़्यादा पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं रहते हैं, वो अपनी दुनिया खोजने लगते हैं। तो 11 साल का हुआ तो 11 से 15 साल तक में मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत बढ़िया टाइम बिताया। तो मुझे अब इस बात का कभी ज़िंदगी में अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने अपने बच्चे के साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। तो होम स्कूलिंग से आपको अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ सही तरीके से समय बिताने का शायद मौका मिलता है। जब होम स्कूलिंग चुनते हैं ना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जाता है पहला साल, क्योंकि सच मानिए बच्चे के साथ 24/7 रहना इतना आसान नहीं है। जब बच्चा स्कूल के लिए थोड़े घंटे के लिए बाहर चला जाता है ना तो कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलती है और ये राहत की सांस होम स्कूलिंग में मिलना मुश्किल है। तो क्या किया जाए, किस तरह से इस बात को मैनेज करें, इस बात को हैंडल करें? जैसे हमने डिसाइड किया था कि 3-4 घंटे के लिए मेरा बच्चा क्रिकेट कोचिंग में जाएगा, तो ये था मेरी राहत के सांस वाला फेज, जहां पर बच्चे का सोशलाइजेशन यानी कि औरों से मिलना जुलना भी हो रहा है और हर बात की, हर स्किल की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे भी नहीं है। हर चीज को मैं खुद सिखाऊंगी, इसका इतना बड़ा प्रेशर लेकर पेरेंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो स्पोर्ट्स बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा देता है, तो ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए भी। अगर आप सोचें कि आप होम स्कूलिंग में पढ़ाई के अलावा कौन सी एक्टिविटीज ऐड करना चाहेंगी तो कुछ भी ले सकते हैं आप। म्यूजिक सिखा सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स चुन सकते हैं, डांस चुन सकते हैं, पर मेक श्योर कि आपका बच्चा और लोगों से मिले, घर के बाहर जाए और आप उसे सारी चीजें सिखाने की जिम्मेदारी अपने सर पे ना लें, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक इंसान से नहीं पलता है। बच्चे को परवरिश के लिए एक पूरी की पूरी कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो होम स्कूलिंग के फायदे क्या हैं? अब जैसे सबसे पहला फ़ायदा मैंने आपको बताया कि आपका फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम हो जाता है। आपको फीस के नाम पर जो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे रेगुलर स्कूलिंग में, वो यहाँ पर नहीं करने पड़ेंगे। तो क्या पैसे ही खर्च नहीं होंगे? होंगे। जब आप कोई सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी ढूंढते हैं, जैसे कि हमने क्रिकेट कोचिंग ढूंढा है, तो उस पे ढेर सारे पैसे खर्च होते हैं, पर इसे हम इक्विवेलेंट एजुकेशन के जैसे देख सकते हैं कि हम बस वैसे भी एजुकेशन में वो पैसे खर्च करने वाले थे, तो अब वो उसके मन की एक्टिविटी सीखने के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं। और क्या फायदा है होम स्कूलिंग का? आप जो सही में सिखाना चाहते हो ना बच्चों को, वो सब सिखा पाते हो, उसका मल्टी लेयर डेवलपमेंट कर पाते हो। मैं बच्चे को रीडिंग सिखाना चाह रही थी। बच्चे ने पिछले 3 सालों में 350 से ज्यादा बुक्स पढ़ी, उसमें महाभारत और रामायण भी शामिल है। मैं चौंक जाती थी कभी कभी कि बच्चा एक हफ्ते में 250-300 पेजेस की बुक कंप्लीट कर लेता है। उसे हमें रोकना पड़ता था कि बेटा बुक्स कितनी खरीदेंगे और कितनी बार लाइब्रेरी जाएंगे। तो ये
कमाल हो गया था होम स्कूलिंग की वजह से। उसके साथ साथ बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत बढ़िया से सीखा। स्पोर्ट्स के अलावा जब उसका एक कैरेक्टर बिल्ड हो रहा था ना, तो वो पैरेलल बैलेंस देखकर मैं बहुत खुश थी। साथ में घर के कामों में हाथ बटाना सीखा, उसने कुकिंग सीखी। वो गाजर का हलवा हो, बिरयानी हो, लड्डू हो, सब कुछ बना लेता है। और उसमें वो सूझबूझ पैदा हुई कि कैसे जीना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, कैसे मेरा ध्यान रखना है। तो ही इज बिकमिंग अ वंडरफुल पर्सनालिटी, एटलीस्ट अब तक तो ये होम स्कूलिंग से हो पाता है, क्योंकि ढेर सारे घंटे जब स्कूल में नहीं बिताने हो ना, तो जिंदगी जीने का असल में समय मिलता है बच्चों को। तो अगर आप अवेलेबल हैं बच्चों के आसपास, और अगर आपके ध्यान में, आपके जहन में कुछ स्किल्स हैं जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप एक अलग जिंदगी बच्चे को दे पाए, तो आप होम स्कूलिंग के बारे में जरूर सोच सकते हैं। यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारे चमत्कार जैसी बातें समझ में आई कि बच्चे के पास जब समय होता है तो बच्चा धीरे धीरे करके अलग अलग लेयर्स पे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करता है। उसने फ्रेंच सीखी, उसने जापानीज सीखना शुरू किया, उसने संस्कृत सीखना शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कितने सारे लेयर्स बने, और इन सब लेयर्स में उसने इंटरेस्ट लिया। हाँ, एक कंप्यूटर या स्क्रीन से जुड़ा हुआ ये हिस्सा है जहाँ पर उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर अब मुझे उस बात से कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि मैंने ही उसे कभी स्क्रीन इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो ये जो मेरा मेजर एजेंडा था ना कि मैं उसे सोशल मीडिया से दूर रखकर रियल लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट रख पाऊँ, ये होम स्कूलिंग से मेरा क्लियर हो पाया। तो सोशल मीडिया ना टच करता है, ना उसे उसकी इच्छा है, ना उसके पास सोशल मीडिया का कोई अकाउंट है, व्हाट्सएप तक यूज़ नहीं करता है, और उसे इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ होम स्कूलिंग से हो पाई, क्योंकि मैं थी उसका एनवायरनमेंट। हमने उसका एनवायरनमेंट बदला था, मैंने उसके आसपास की उसकी कंपनी को बदला था। अगर मैं वही कंपनी में, वही एनवायरनमेंट में उसे भेजती जहां बाकी बच्चे जाते हैं, तो शायद वो उन्हीं बच्चों की तरह बिहेव करता। मैंने कंप्लीटली उसे एक शिफ्ट दे दिया। मैंने उसी तरह के बच्चों के पास उसे भेजा जो ऑलरेडी खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो ऑलरेडी फिजिकली बहुत फिट हैं, एक्टिव है, और जो शायद सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट है। तो बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। ये बात हमारी ज़िंदगी में बहुत आराम से लागू हो गई, और हम इस बात से, हमारी परवरिश से सच में बहुत खुश हैं। मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल का कोई फ़ायदा ही नहीं है या एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है, पर यह भी हकीकत है कि हम जो कुछ भी बच्चों को आज सिखा रहे हैं वो शायद उन्हें कल इस्तेमाल नहीं आएगा। इस बदलते हुए दौर में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है, हम अपने बच्चों को किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो सही करियर चुनने के लिए शायद हम जो एजुकेशन सिस्टम में इतना सारा पैसा और समय खर्च कर रहे हैं वो वर्थ नहीं है। अच्छा, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपके लिए ये कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है, तो मेरा एक छोटा सा सुझाव ये ज़रूर रहेगा कि सबसे बढ़िया स्कूल और सबसे महंगा स्कूल पसंद करने की कोशिश मत कीजिए। आपके घर के सबसे करीब कौन सा स्कूल है और कौन से स्कूल में सबसे कम आवर्स हैं, इसे चुनने की कोशिश कीजिए। समझने वाली बात यह है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो कौन से स्कूल से पढ़ा है ये ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। आपने बच्चे के साथ कितने घंटे बिताए, किस तरह का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और बच्चे को कितनी कम भागा दौड़ी हुई और बच्चा कितना अच्छे से जी पाया, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ स्कूल पर डिपेंड मत कीजिए। बच्चे में अपना खुद का अपना टच ऐड कीजिए, अपनी पर्सनालिटी ऐड कीजिए। जब बच्चा आपके साथ, आपके पास रहकर बड़ा होता है ना, तो उसकी पर्सनालिटी अलग दिखती है, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत बढ़ जाता है। और जब आप अपने बच्चे को इस तरह से खुश और स्टेबल देखेंगे ना, तो उससे बड़ा रिवॉर्ड जिंदगी में और कोई नहीं है। यहाँ पर हम बच्चे को मेंटली, फिजिकली फिट रखने का टारगेट लेकर अगर चलें तो बेहतर है, क्योंकि स्कूल और एजुकेशन सिस्टम हमें ये दोनों चीज़ें दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी है, एंड आई होप कि आप
अपने स्कूल में या फिर होम स्कूलिंग के ऑप्शन में, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर ज़रूर चलें। आशा करती हूँ आपको आज के वीडियो से ढेर सारे इन्फॉर्मेशन यूज़फुल मिली होगी और आप अपने बच्चे के लिए सही ऑप्शन चुन पाएंगे। थैंक यू।